बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछली दफ़ा कहा था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स के इलाके में एक हेल्पिंग सीरीज़ है। तो आज हम उस हेल्पिंग सीरीज़ में जो पहला सीज़न है, पहले सीज़न की पहली वीडियो की बात करें। पर हमने क्या कहा था कि पहला वीडियो क्या होगा, मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से आज हम बात करेंगे। देखें, जितनी भी आपके सवालात हैं ना, अगर आप उन पर गौर करें तो हर सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, मैथमेटिकल इक्वेशन। और वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, वो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है। इस रिलेशनशिप में क्या होता है, नंबर्स होते हैं जिन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, जैसे 4, 5, 2.6। उसके अलावा कुछ वेरिएबल्स हैं, अननोन्स हैं, जिन्हें हम आमतौर पे x, y, z, a, b करते हैं। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। यानी जैसे हमें मालूम करना है कि 16 घंटे तक चलते रहेंगे तो कितना किलोमीटर कवर कर लेंगे, 18 आदमी काम करेंगे तो कितनी ईंटें बन जाएंगी। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो एक्शन है, यानी क्या करना है, इन्हें प्लस करना है कि माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो आपकी जो इक्वेशन है उसमें हम कुछ चीजें प्लस कर रहे होंगे, कुछ चीजें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कुछ चीजें डिवाइड कर रहे होंगे। इसके बाद असल रिलेशनशिप है, एक इक्वेशन में दो हिस्से होते हैं ना, लेफ्ट और राइट। तो हमारी ये दोनों बराबर है, या ऐसा है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से छोटा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब उन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आप एक अननोन जो आपके वेरिएबल्स है ना, एक्स या वाई, उसको एक साइड लगते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और तमाम चीजों को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, और फिर आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इसमें दो चीजें देखें, दो चीजों का ख्याल करना पड़ता है। अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले किस चीज का ख्याल करना है कि जब हमारे एक्शंस हैं वो एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। फर्ज कीजिए कि हमने लिखा हुआ है x + 4 = 5। यह हमारी इक्वेशन है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरत है कि आप x को एक साइड पर रख दें। तो x को जब आप एक साइड पर रखेंगे, जिसका मतलब ये है कि जरूरी है कि ये पोर्शन इधर आए। जब ये पोर्शन इधर आएगा तो क्या करेंगे, हम करेंगे x = 5 - 4। जो असल चीज है क्या है, आपने गौर किया कि ये प्लस का निशान माइनस बन गया। यानी इक्वेशन के जब हम इधर से दूसरी तरफ जाएंगे तो जो चीज ऐड हो रही थी दूसरी साइड जाने के बाद वो सब्सट्रैक्ट होगी। इसी तरीके से अगर कुछ यहाँ पे माइनस है तो वो इस साइड प्लस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज तो हो गई, मगर अब एक अहम सवाल होगा कि ये दो अलग लाइनें भी हो सकती हैं। तो उसको मैथमेटिक्स में बताने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट। यानी पिछली इक्वेशन से ये इक्वेशन बनती है। यानी हमने जब हम इसको दूसरी तरफ लेके गए तो नई इक्वेशन ये बनी, ये इम्प्लाइज दैट हुआ। अब हमने इसे सॉल्व किया दोबारा इम्प्लाइज दैट से, तो पता लगा कि x = 1। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन है। अब हम इसी इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमने ये कहा कि x / 2 = 3। अब हमने वही राइट और लेफ्ट हैंड साइड में हम ले जा रहे हैं। तो हम कहेंगे x implies that x = 3 × 2, which means implies that what, कि x = 6। ये हमारे बेसिक
क्वेश्चन है, ये बेसिक सोल्यूशन है। इसके अब आप बेसिक कुछ ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस अब अगर आप करना चाहें